नमस्कार दोस्तों, आज से आरंभ होने वाले शारदीय महानवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जब सृष्टि शक्ति का आह्वान करती है, तब माता शैलपुत्री की महिमा संपूर्ण गगन में गूंज उठती है। आकाश सिंदूरी हो जाता है, जैसे स्वयं प्रकृति भी देवी का स्वागत कर रही हो। शांत, सौम्य और दिव्यता से परिपूर्ण माता शैलपुत्री का स्वरूप साक्षात आराधना का प्रतिबिंब है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल और वाहन के रूप में नंदी बैल विराजमान है, और यह सभी प्रतीक उनके अटल धैर्य, कोमल करुणा और स्थिर निष्ठा की ओर लक्षित करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी दुर्गा को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इस मनवंतर के आरंभ में दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां हुई थी। स्वयं गुणवान चरित्रवान थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वो एक ऐसी पुत्री को प्राप्त करना चाहते थे जो सर्वगुण संपन्न हो और देवी दुर्गा का ही स्वरूप हो, जो सर्व विजय हो। और इसी इच्छा से प्रजापति दक्ष ने एक कठिन तपस्या का आरंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया और आखिरकार देवी भगवती को उन्होंने प्रसन्न किया। जब देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुई तो प्रजापति दक्ष ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, और दक्ष प्रजापति की इच्छा को पूर्ण करते हुए देवी दुर्गा ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे घर पर जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसी प्रकार देवी शक्ति ने सती रूप में प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थी। बाल्यकाल से ही उन्होंने अनेक चमत्कारिक लीलाएं की, और यह देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तो प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी से उनकी सलाह मांगी, और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आदि शक्ति का ही अवतार है, और आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही उपयुक्त वर हैं। हालांकि दक्ष प्रजापति की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ करवा दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण हेतु विशाल सभा का आयोजन किया था। उसमें सभी देवतागण विराजमान थे और भगवान शिव भी पधारे हुए थे। उतने में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी देवता वहां से उठकर खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, लेकिन भगवान शिव तो परम वैष्णव है। वे अपने ही धुन में, अपनी ही भक्ति में लीन थे, और इसलिए न उन्हें मान सम्मान से फर्क पड़ता है और न ही उनका वास्तव में ध्यान प्रजापति दक्ष की ओर गया, और इसलिए वे प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। और यह देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए वे उठकर मेरा स्वागत ना करे तो ठीक है, लेकिन शिव तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। इस प्रकार दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा, और उनके हृदय में शिव के प्रति द्वेष की आग और ज्यादा जलने लगी। समय बीतता गया। माता सती और भगवान शिव का दाम्पत्य जीवन चल रहा था। एक दिन भगवान शिव को तपस्या में लीन देखकर माता सती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप प्रतिदिन राम नाम का जप करते हैं, आखिर कौन है वो राम? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे परम आराध्य देव हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अब यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? वे तो इसी क्षण अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन में घूमते हुए रुदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। ऐसे सामान्य पुरुष की भांति लीला करने वाला मनुष्य परम भगवान कैसे हो सकता है? यह सोचकर देवी सती ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया, और वे पहुंच गई भगवान श्री राम के समक्ष, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं, देवी सीता के स्वरूप में। माता सीता का स्वरूप धारण करके वे जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के सामने पहुंची, उसी क्षण भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, हे माता सती, आप यहाँ इस घोर वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? जैसे ही देवी सती ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ चुकी थी कि यह सच में आदि पुरुष भगवान हैं। वे सिर्फ मनुष्य स्वरूप में लीला कर रहे हैं। इस परीक्षा को लेने के बाद उदास मुख से वे वापस कैलाश पर आ गई, और आकर उन्होंने भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया। और यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सती, तुमने भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का स्वरूप धारण किया
था, अब तुम मेरे लिए पूजनीय हो गई हो। अब हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। यह सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई और भगवान शिव इतना कहकर समाधि में लीन हो गए। अब दिन बीतते गए। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी देवता, असुर, पाताल लोक के निवासी, नागलोक के निवासी, इस संपूर्ण चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं था जो दक्ष के उस यज्ञ में आमंत्रित न हो, सिवाय एक व्यक्ति के, जो वह थे भगवान शिव और देवी सती। उनका मन किया था मैं भी पिता के यज्ञ में जाऊं और वह पहुंच गई अपने स्वामी भगवान शिव के पास। सती ने भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वामी, मेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। यह सुनकर शिव ने कहा, हे देवी, आपके पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है और जहाँ पर आमंत्रण न मिले उस स्थान पर जाना ठीक नहीं होता। लेकिन देवी सती को अपने पिता के घर जाने की उत्सुकता थी। उन्होंने शिव जी को मनाने का बहुत प्रयास किया और अंततः आग्रह पूर्वक उनसे कहा कि वे अवश्य ही जाना चाहती हैं। जब भगवान शिव के मना करने पर और समझाने पर भी देवी सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी आज्ञा दी और नंदी तथा अन्य गणों के साथ उन्हें प्रजापति दक्ष के घर पर जाने के लिए भेज दिया। देवी सती जैसे ही प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचती है तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया और न ही वहां पर उनके लिए कोई स्थान बनाया गया था। वहाँ सभी देवताओं के लिए हिस्से रखे गए थे, लेकिन भगवान शिव का कोई भाग नहीं था। तब सती ने पिताजी से पूछा, हे पिताश्री, इस श्रेष्ठ यज्ञ में सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलाशपति भगवान शिव का भाग क्यों नहीं है? यह सुनकर प्रजापति दत्त ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, निर्वस्त्र है, अस्थियों की माला पहनता है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य कहाँ है? वह तो निशाचर है, शमशान में घूमता है, भभूत लगाता है। इस प्रकार कहते हुए प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव की निंदा करना आरंभ कर दिया और भगवान शिव के लिए ऐसे अपमान पूर्वक वचन सुनकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया। उनका मुख प्रलय काल के सूर्य के समान दमकने लगा। वे अत्यंत पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहने लगी, हाय, मैं यह शब्द कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम सबको धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए यह शब्द कैसे सुन सकते हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं और नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी, ध्यान से सुनो। हे आकाश, तुम भी ध्यान से सुनो। देवताओं, मेरे शब्द ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर देवी सती ने अपने शरीर की ज्वाला में अग्नि प्रकट की और प्रजापति दक्ष के उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी आहुति दे दी। यक्ष के यज्ञ में इस प्रकार देवी सती का अग्निदाह देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर वीरभद्र को उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा और वीरभद्र और भगवान शिव के अनेक गणों ने उस संपूर्ण महान यज्ञ को ध्वंस कर दिया। देवता और ऋषि मुनि भागने लगे और वीरभद्र ने तुरंत ही प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और फिर भगवान शिव वहां पर आकर देवी सती के मृतदेह को लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर तांडव करने लगे। वे स्वयं को भूल गए। उन्होंने देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। उनके इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो गई और भयंकर संकट को देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को काटना शुरू कर दिया और इस प्रकार देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग 51 स्थानों पर गिरे। जब वे सारे अंग कट गए तब भगवान से पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आए और सृष्टि के सारे कार्य फिर से चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे थे वे आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं और आज भी उन स्थानों में देवी माता की पूजा और उपासना की जाती है। प्रजापति दक्ष की एक और पुत्री थी, उनका नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था और इन पितरों में की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्य और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप पर पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर भी वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन पितरों के यह 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली और यह देखकर चारों कुमारों पर क्रोधित हो गए। उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दिया
किया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। आखिर इन तीनों पर दया करते हुए चतुष कुमार ने इन्हें कहा कि सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनने का अवसर मिलेगा और वह देवी पार्वती की माता होंगी, कि स्वयं जगदम्बा के रूप में प्रकट होंगी। दूसरी कन्या धन्य को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता माता होने का वरदान दिया और तीसरी कन्या कलावती को परशुभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान पाकर तीनों कन्या श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई और वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय के साथ करवा दिया गया। विवाह के बाद सभी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास आए और उन्हें कठोर तपस्या के द्वारा देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध किया। ऐसा आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवता तारकासुर नामक राक्षस के क्रोध से त्रस्त रहते थे। केवल महादेव जी का पुत्र ही मार सकता था और देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अलग जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को सिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करती। कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कठोर सब तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से प्रसन्न हुई और तब उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। देवी उमा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया और इस प्रकार स्वयं देवी दुर्गा भगवती पर्वतराज हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में पार्वती स्वरूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों में राजा थे और पर्वत को शैल भी कहा जाता है और इसलिए पार्वती का नाम शैलपुत्री भी पड़ा और उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। और आज नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की इस कथा का श्रवण करते हैं। तो यह थी आज की माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।